अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमने शुरू किया था, जिसका आगाज किया था और किंगडम प्लांटी के हवाले से डिस्कस करना शुरू किया था। प्रीवियस लेक्चर हमने सिंपल ब्रायोफाइटा पर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि वो कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं जिनको अडॉप्ट करके ब्रायोफाइटा, जो कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं, वो अपने आप को इस काबिल ले आए कि वो लैंड पे उन्होंने सरवाइव करना शुरू किया, या उनकी सर्वाइवल लैंड पे जो है वो बेहतर हो सकी। वो किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को फिट किया लैंड पे, तो वो कौन सी अडॉप्टेशन थी। तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा ने अडॉप्टेशन अडॉप्ट की, अब अल्टीमेटली ब्रायोफाइटा ने जब अपने आप को एक्वेटिक एनवायरनमेंट से शिफ्ट करना था लैंड एनवायरनमेंट पे, तो लैंड एनवायरनमेंट में उनको शिफ्ट करने के लिए जो पहली उनको जो चीज जो है वो चाहिए थी, जो पहली उनकी जो अडॉप्टेशन बनती थी, वो क्या थी कि वो अपने पानी को, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर वो रिटेन करें, वहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि उसका ज़्यादा कम हो और नतीजतन उनकी जो है वो सर्वाइवल वो कायम रहे। अब पानी की मेंटेनेंस के लिए, पानी की मिकदार को मेंटेन करने के लिए जरूरी ये था कि जो ब्रायोफाइटा हैं वो क्या करें, ऐसे टिश्यूज डेवलप करें, ऐसे सेल्स डेवलप करें जो कि पानी की मिकदार को मेंटेन करें। तो इसके लिए इन्होंने पहली अडॉप्टेशन क्या की, इन्होंने क्या किया, मल्टी सेलुलर जो हैं उनको सेल्स को, योर टिश्यूज को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। इन्होंने मल्टी सेलुलर सेल्स को या टिश्यूज को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया, उनको बनाया। क्यों, किस लिए? उनका मकसद जो है वो एक ही मकसद था, वो क्या था, वाटर की मेंटेनेंस था, या वाटर की जो है उसको उन्होंने क्या करना था, कंजर्वेशन करनी थी वाटर की। तो उसके लिए इनको पहला मकसद ये था कि ऐसे टिश्यूज को डेवलप किया जाए जो वाटर को स्टोर कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, ताकि उस वो जो वाटर है वो उनके सर्वाइवल के लिए जो है वो काम आ सके। अब पहली चीज उन्होंने ऐसे टिश्यूज को डेवलप करना था ताकि वाटर की स्टोरेज हो सके, वाटर की कंजर्वेशन हो सके। अब वाटर की स्टोरेज और वाटर की कंजर्वेशन क्यों हो सके भाई? क्योंकि एक तो है कि वाटर को स्टोर करना था, दूसरी ये चीज थी कि वाटर को लॉस से बचाना था। अब वाटर को लॉस से बचाना कैसे, उनको कैसे बचाया जा सकता था, तो उसको उन्होंने अल्टीमेटली स्टोमेटा से बचाया था कि स्टोमेटा की पोजीशन को चेंज किया, स्टोमेटल पोजीशन जो है उसको चेंज किया। क्यों इसलिए चेंज किया कि ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो सके। क्या हो सके जनाब? वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये वाटर लॉस उन्होंने बचाना था, वाटर लॉस को जो है वो कम से कम करना था ताकि वाटर की स्टोरेज हो सके। अब पानी को स्टोर क्यों करना है? हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, दो जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे बेहतरीन एक्ट करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक CO2 है, ठीक है, दूसरी H2O है। अब CO2 तो अल्टीमेटली उन्होंने एनवायरनमेंट से लेनी थी, एनवायरनमेंट से CO2 लेनी थी ताकि वो उसके जरिए फोटोसिंथेसिस कर सके, अपनी जो है वो ग्लूकोज को पैदा कर सके, खुराक को पैदा कर सके। H2O उन्होंने जमीन से लेना था, लैंड से लेना था। अब वाटर जो है वो लैंड प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए जमीन से वो रूट्स रखते हैं, लेकिन इनके पास रूट्स नहीं है, ये रूट्स नहीं रखते। तो इन्होंने अपने पास तीसरी अडॉप्टेशन क्या डेवलप की, इन्होंने क्या चीज डेवलप की कि इन्होंने राइजोइड
डेवलप्स किए। राइजोइड जो हैं वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डेवलप किया, और उनका मकसद क्या था राइजोइड्स को डेवलप करने का? एक तो उसको एंकर किया जा सके, एंकरिंग की जा सके। दूसरी चीज है कि अपटेक ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ H2O फ्रॉम सॉइल, तो जमीन से पानी को लेना, दूसरा ब्रायोफाइटा को एंकर करना जमीन में कि ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। तो पानी की अपटेक के लिए रूट्स तो नहीं थे, लेकिन रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स का होना जरूरी था, तभी इन्होंने राइजोइड्स को डेवलप किया। अब अगर राइजोइड्स को डेवलप किया है, वाटर को लेने लगे हैं, वाटर को स्टोर करने लगे हैं, उसका लॉस को बचाया है, तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो है वो अपर सरफेस थी, क्या थी? इनके जो है वो ब्रांचेस की अपर सरफेस थी, जो कि रोशनी की तरफ जो है वो, लाइट की तरफ जो है वो फेस कर रही थी, उसको उन्होंने बेहतर बनाया ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उससे फोटोसिंथेसिस की जा सके। वो पानी जो जमीन से लिया और CO2 जो एनवायरनमेंट से ली थी, तो उसके जरिए फोटोसिंथेसिस जो है वो की जा सके। अब ये सारा काम, ये फोटोसिंथेसिस के लिए उन्होंने राइजोइड, पानी की स्टोरेज जो है वो, ये सारे फंक्शंस को डेवलप किया ताकि वो लैंड पे अपने आप को बेहतर तरीके से अडॉप्ट करवा सके और वो वहां पे जो है बेहतर तरीके से सरवाइव कर सके। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज भी डेवलप की, और वो क्या चीज थी? हेट्रोगेमी को इन्होंने डेवलप किया। किस चीज को डेवलप किया इन्होंने? हेट्रोगेमी को डेवलप किया। अब हेट्रोगेमी क्या थी? दो मुख्तलिफ गैमेट्स का होना, टू डिफरेंट गैमेट्स का बनना, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोगेमी कहते हैं। मतलब ये है कि एक मेल गैमीट इसके पास बना, दूसरा इसके पास जो है वो फीमेल गैमीट बना। एक मेल, दूसरा इसके पास क्या है? फीमेल गैमीट बना। अब जो फीमेल गैमीट है वो तो भाई मूव नहीं करेगा, वो तो एग है, उसको तो मूव नहीं करना, उसके पास तो खुराक भी स्टोर है, वो तो वहीं पे है। लेकिन मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है, फीमेल गैमेट जो है वो इमोटाइल है, मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है। मेल गैमेट मूव करके आता है फीमेल गैमेट के पास और उसको अपने क्रोमोसोम्स देता है, फीमेल गैमेट मूव नहीं करता है। अब ये हेट्रोगैमी तो थी, हेट्रोगैमी में क्योंकि अगर हम बात करते हैं इनकी कंस्पिक्यूअस जनरेशन की, तो कंस्पिक्यूअस जनरेशन में इनके पास क्या चीज मौजूद है? गैमीटोफाइट मौजूद है। क्या मौजूद है इसके पास जो है? गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट है सही, मगर वो क्या है? कंस्पिक्यूअस नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो गैमीटोफाइट पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली इसने मेल गैमीट भी पैदा किया, फीमेल भी। तो अब इनके पास मेल गैमीटोफाइट इनकी दो तरह की हो सकती है, वो थैलस की हो सकती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर थैलस लाइक स्ट्रक्चर है तो इनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो ऊपर और नीचे थैलस पे, अबव द सेंटर एंड बिलो द सेंटर ये वाकई होते हैं, एक जगह पे नहीं पाए जाते। या फिर जिसकी एग्जांपल है वो मार्केंशिया भी है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो के ब्रायोफाइटा जैसे पुरेला वगैरह हैं, वो क्या है कि उनमें अलग ब्रांचेस हैं, मेल गैमेट बेयर करने वाली अलग ब्रांचेस हैं जिनको एंथ्रीडियोफोर्स के नाम से जानते हैं, और फीमेल गैमेट जो है वो बेयर करने वाली अलग ब्रांचेस हैं जिन्हें आर्चिगोनियोफोर्स कहा जाता है। अब जिनमें जस्ट एग्जांपल पुरेला है, पुरेला में मतलब ये है कि मेल और फीमेल ब्रांचेस भी अलग हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो ब्रांचेस अलग हैं, उन पे मेल गैमेट अलग बनेगा, मेल ब्रांचेस में, फीमेल ब्रांचेस में फीमेल गैमेट बनेगा। लेकिन जब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास गैमेटोफाइट में, तो थैलस में अबव द सेंटर जो है वो मेल गैमेट बनेगा, नीचे और जो है वो फीमेल बनेंगे, मतलब उनको डिफरेंशिएशन कर दी गई है अपॉन द थैलस। ठीक है, तो ये जो है वो थैलस पे ही आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को उन्होंने अलग अलग बनाया। लेकिन यहाँ पे जब
मेल गैमीट मौजूद है, गैमीटोफाइट है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अपने खुराक खुद पैदा कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो इसके साथ इन्होंने सातवां जो है वो काम क्या है कि वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि दो जनरेशंस का एक दूसरे के साथ रद्द-बदल होके आना, इंटरचेंज करना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो वो कौन कौन सी है? एक इसके पास गैमीटोफाइट है, जिसका मैं पहले आपको जिक्र कर चुका हूं, और दूसरी इसके पास जो है वो स्पोरोफाइट है, जो कि स्पोर बेयरिंग जनरेशन है। तो इन दोनों का, इसमें जो गैमीटोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है। गैमीटोफाइट अपने खुराक खुद पैदा करती है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो वाज़ेह भी नहीं है मगर डिपेंड कर रही है गैमीटोफाइट भी। तो इन दोनों जनरेशन को जो रद्दो बदल करके आना है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद जो है वो पहली, तो ये साइक्लिक एक्टिविटी है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये इसके अंदर जो है बहुत बड़ी अडाप्टेशन थी, जो इसको जो है इसकी लैंड पे सर्वाइवल के लिए इसको जरूरी थी। तो ये चंद एक अडाप्टेशन थी जो कि जरूरी थी जनाब ब्रायोफाइटा के लिए, कि जिनको ये चाहिए थे जमीन पर सर्वाइव करने के लिए। तो ठीक है जनाब, ये एक उन लेक्चर्स में से एक लेक्चर है जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो ये सुन रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्टली टाइम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। तो आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।